नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 2025 में अगर आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग 2025 में घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो 2025 में घर का कुर्सी लेवल तक का काम करवाते हैं तो उनका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए 2025 का रेट के अनुसार, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट से एक बनते हुए घर के लिए जो काम है इसको दिखाते हुए 2025 के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2025 में इस तरीके से आप घर का काम करवाते हो प्लिंथ लेवल तक, तो आपका अनुमानित कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट वाइज देखते हैं और जानेंगे 2025 में इतना घर बनाने में कितना का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि जितना एरिया में आप घर बनाते हो उसी के अनुसार आपका खर्चा आता है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो उसे 1250 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट व्यू जो कि 25 फीट का रखा गया है, ये देख पा रहे हो। और साइड व्यू की बात कर ले तो यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक 50 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1250 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने वाला हूँ। और देख पा रहे हैं कि प्लिंथ लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट है, वो कर लिया गया है। आइए इस घर में लगे हुए कॉलम और बीम के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे 2025 में काम कराते हैं इतना तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कॉलम के बारे में कि टोटल कितना नंबर ऑफ़ कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, साइज़ क्या है, कितना एमएम का सरिया इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ जानेंगे कितना रुपये तक का 25 तक में आपका खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि यहाँ पे दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से कॉलम टू कॉलम जो है डिस्टेंस है उसको डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो, जो इस घर के कॉर्नर पे कॉलम लगा हुआ है, अगर इसके साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 9 इंची बाई 14 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंची, फिर यहाँ से लेकर 9 इंची, 9 बाई 14 इंच का ये कॉलम है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। जो मेन बार आप देख पा रहे हैं, ये जो चारों कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये है 16 mm का। और जो बीच में आप 2 सरिया देख पा रहे हैं जो सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे लगाया गया है, वो है 12 mm का। मतलब 4 सरिया 16 mm, 2 सरिया 12 mm और ये 8 mm का रिंग, मतलब टाई के रूप में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। 135 डिग्री पे मुड़ा हुआ आप यहाँ पे रिंग का हुक को देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से जो कॉलम है इसका काम आप देख पा रहे हो। और देखिए, ये जो कॉलम टू कॉलम यहाँ पे डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दो सेम जो साइज़ है उसका कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 9 इंच बाई 14 इंच का ये भी कॉलम है, देख सकते हो, सेम रेनफोर्समेंट के साथ में। और लेकिन यहाँ कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे कॉलम का साइज़ छोटा कर दिया गया है। देख सकते हो कि 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है 16 mm का, और 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ ये कॉलम है। देखिए, इधर से 9 इंची, इधर से भी 9 इंची। तो जहाँ पे कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस रहता है कम रहता है, वहाँ पर आप कॉलम का जो साइज़ है उसे रिड्यूस कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। यहाँ पे भी 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया। हुक देखिए यहाँ पे 135 डिग्री में मुड़ा हुआ। इसी तरीक़े से जो कॉलम है डिस्टेंस के अनुसार कॉलम का प्लेसिंग यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, और बात कर लेते हैं एक बात और कि आखिर ये टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम है वो क्या है, कितना संख्या में कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, बीम का साइज़ क्या है, कितना तक का खर्चा आ सकता है। इस तरीके से अगर आप काम कराते हैं 2025 में, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कम है, इसलिए राइट साइड का जो कॉलम है उसका साइज़ रिड्यूस किया गया है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है उसे भी बढ़ाया गया है। लगभग 15 से 16 फीट के आसपास तक का यहाँ पे जो दूरी है वो इस टाइप का कॉलम, जो बड़ा साइज़ का कॉलम है, वो ईजिली आपका हैंडल कर सकता है। तो ये जो बीम लगाया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, चूँकि जिस तरीके से आप घर बनाने में बीम का इस्तेमाल करेंगे, सरिया का इस्तेमाल करेंगे, उसी के अनुसार आपका खर्चा। तो दोस्तों, ये जो बीम आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक बीम का साइज़ सेम है। हालांकि कॉलम का प्लेसिंग जो है जो थोड़ा लेफ्ट साइड में किया गया है मिडिल वाला कॉलम का, हालांकि डिज़ाइनिंग उसी तरह से यहाँ पे किया गया था। आने वाले दिन में आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा। तो ये जो बीम आप देख पा रहे हैं, अगर बीम का डेप्थ का बात कर लिया जाए, टॉप का बात कर लिया जाए, इसके साइज़ के बारे में बात कर लिया जाए, रेनफोर्समेंट के बारे में बात कर लिया जाए, तो 9 इंची पे 12 इंची का ये बीम है। ये देखिए, जो डेप्थ है इसका वो रखा गया है 12 इंची का है। देखिए, डेप्थ है वो 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है, और जो टॉप है वो 9 इंची के आसपास तक का यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, 9 इंच पे 12 इंची का बना हुआ ये बीम है। हालांकि इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी आप जान लीजिए, चूँकि इस घर को आने वाले दिन में 3 तल तक ले जाया जाएगा, उसी के अनुसार यहाँ पे काम किया गया। देखिए, यहाँ पे टोटल ऊपर में 3 यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का ऊपर में, और नीचे में भी 3 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। कास्टिंग के समय ऊपर नीचे ना हो जाए, सरिया हिले ना, उसके लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुगाड़ मिस्त्री लोग लगाते हैं। कई बार पटरा वगैरह छोटा हो जाता है तो वहाँ पे भी ईंट का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जुगाड़ है। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है, आप इजली यहाँ पे देख पा रहे हो। लगभग 15 से 16 कॉलम के साथ में ये बनता हुआ घर है।
और प्लिंथ बीम के बारे में बताया, आपको कॉलम के बारे में बता दिया। फिलिंग का भी काम यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया गया है। जो सॉइल फिलिंग है, जो मिट्टी का भराई है, उसे भी आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काम में लाया गया है। मिट्टी का यहाँ पे भराई का काम किया गया। हालांकि बालू अगर आप यहाँ पे डालते हैं या फिर इसके साथ डस्ट डालते हैं तो थोड़ा महंगा रहता है। यहाँ पे सॉइल फिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। इस घर का नक्शा मेरे द्वारा ही दिया गया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम को जो कंप्लीट है वो किया गया। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनाना चाहते हो, डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए अपने घर के लिए नक्शा आप निकलवा सकते हो बहुत ही वाजिब रेट में। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है। अब जान लेते हैं कि 2025 में अगर आप इस तरीके से अपने बनने वाले घर के लिए काम करवाते हैं, हालांकि ये मजबूत काम है, 2 से 3 तला तक इजीली इस तरीके से कॉलम और बीम पे आप अपने घर को ले जा सकते हो। तो इतना मजबूत अगर आप काम करवाते हैं, प्लिंथ लेवल तक का काम कराते हैं 1250 स्क्वायर फीट में, तो आपको 4 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन लेकर चलना होगा। जो खर्च होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मटेरियल के अनुसार, लेकिन 4 लाख आसपास तक का तो आपका खर्चा है वो लगने ही वाला है। याद रहे, ये इस घर का जो साइज़ है वो 1250 स्क्वायर फीट का है। 25 फीट बाई 50 फीट में घर को बनाया जाएगा, जिसमें आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम में देखने को मिलने वाला है। आने वाला दिन में आपको अपडेट देते रहूँगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर ऐसा ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हो 2025 के लिए, आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों ऊपर वाला से प्रार्थना है कि आप जो अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आप उसके लिए कोशिश लगातार करते रहिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।